जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि पेट्रोल पंप पर मिलने वाली 10 फ्री की सुविधाएं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर इसका लाभ आपको नहीं मिलता है या आपको लाभ लेने से रोका जाता है या ये सुविधाएं पाई नहीं जाती हैं पेट्रोल पंप के पास या पेट्रोल पंप के ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करता है पेट्रोल मालिक, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो उसमें से हम फर्स्ट नंबर पर आपकी बात करें तो वो आपको फ्री जो मिलती है वो मिलती है हवा। अगर आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेते हैं तो आपको ये हवा बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप अपनी बाइक में या कार में या ट्रक में किसी में भी फ्री की आप हवा भरवा सकते हैं, आपको अलग से एक भी पैसा नहीं देना है। और दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों पानी। गर्मियों का सीजन होता है तो ये ठंडा पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर ठंडा पानी नहीं दे रहे हैं गर्मियों के समय में तो आप जैसे नॉर्मल पानी है उसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई कार्रवाई ऐसा नहीं है कि आपको गर्म ठंडा पानी चाहिए, लेकिन बट पानी रखने की सुविधा है इनको ऊपर से ही दी जाती है। और तीसरे नंबर पे आती है वॉशरूम। आप वॉशरूम फ्री में यूज कर सकते हैं। आप चाहे पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल लें या डीजल लें या नहीं लें, लेकिन आप पेट्रोल पंप से आप उनकी टॉयलेट वगैरह यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कभी जीवन में अगर कहीं ऐसी बात बन जाए या कहाँ लेटरिन करें और आपको कहीं नहीं दिखाई दे तो आप लेटरिन ये आपका पेट्रोल पंप पे आप आराम से जा सकते हैं। और ये हर पेट्रोल पंप के ऊपर आपको लेटरिन आप आराम से यूज कर सकते हैं। आपसे वो 1 रुपये नहीं मांग सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी 5 स्टार होटल में भी जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। 5 स्टार होटल के अंदर भी आपको ये फैसिलिटी मिलती है। आप चाहे खाना खाएं या ना खाएं, अगर आपको लेटरिन लगी है तो आप उनको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपका ये पेट्रोल पंप हो गया, 5 स्टार होटल हो गया। और एक चीज और होती है वो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर भी आप चाहे इलाज अपना कराएं या ना कराएं, अगर आपको बाई चांस आपका पेट खराब होता है या कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसका भी आप उसका वो फायदा उठा सकते हैं। अगर ऐसा होटल या फिर पेट्रोल पंप मालिक या फिर हॉस्पिटल ये आपसे मना करते हैं करने से आपको कि नहीं, आपको यहाँ नहीं करना दिया जाएगा, तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। पहले आप पोलाइटली उससे बोल सकते हैं विनम्रता पूर्वक कि हमें इस तरीके की परेशानी है, हमारा पेट खराब है, हमें आपकी टॉयलेट यूज करनी है। अगर वो मना करते, वैसे तो 90% मेरे को इतना पता है कि अगर आप पोलाइटली आप बात करेंगे किसी से तो कोई भी मना नहीं करेगा। किसी की यहाँ होती नहीं है वो बात अलग है, लेकिन हॉस्पिटल में और आपको होटल में और इन पेट्रोल पंप इन तीनों पे बिल्कुल ही मिलेगी, बिल्कुल सभी पे मिलती है। छोटे मोटे होटल होते हैं तो बात एक अलग होती है, लेकिन आप इनका यूज कर सकते हैं। रही बात मैं पेट्रोल पंप की बात करूं तो पेट्रोल पंप पे पानी की सुविधा आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यूज कर सकते हैं। आप टॉयलेट भी वहाँ की, तीसरे नंबर पर टॉयलेट थी तो टॉयलेट भी आप कर सकते हैं। अब चौथे नंबर पे मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास बाई चांस फोन नहीं है तो इमरजेंसी में जाके आप पेट्रोल पंप से के मालिक से या मतलब पेट्रोल पंप पर कर्मचारी जो होते हैं उनसे बात कर सकते हैं। उनसे बोल सकते हैं कि भैया हमारे पास फोन नहीं है, हमें इमरजेंसी में कॉल करना है, तो आपको वो कॉल कराने के ये फैसिलिटी देते हैं। आप उनको याद भी दिला सकते हो कि आपके इसमें ये इंक्लूड होता है। ये 10-12 चीजें ऐसी होती हैं जो आपको देनी ही पड़ेंगी, बट लेकिन आपको इमरजेंसी में हो तभी आप यूज करें, क्योंकि आप वैसे आप यूज करेंगे तो हो सकता है वो आपसे मना भी कर सकते हैं। लेकिन अब जब किसी को परेशानी होती है, इमरजेंसी होती है, तो वो ये चीज मना भी नहीं कर सकते हैं। और तुम्हारी 5वें नंबर पे आती है दवा किट। जो मेडिकल किट होती है ये भी बिल्कुल परमानेंट मिलती है मेडिकलों पर, उस पर सॉरी पेट्रोल पंप पर, और ये उनका रखने का दायित्व है। ऊपर से ही ये इन चीज़ों की हिदायत दी जाती है, इन चीज़ों के रखने की। 10 चीज़ों की जो हम बता रहे हैं ये पेट्रोल पंप पर बिल्कुल मिलती हैं। मेडिकल किट जैसे उसमें पट्टी हो गई या कुछ टैबलेट्स हो गई, दर्द की टैबलेट्स हो गई, जैसे आपको कोई चोट लग गई है तो उसका ट्यूब वगैरह हो गए, इस तरीके से वो आपको ये किट मिलेगी। 6वें नंबर पर आती है रेत की बाल्टियाँ। अब इसका काम क्या रहता है, जैसे कभी कभार कहीं आग लग जाती है तो ये बाल्टियां रेत की भरी हुई जगह जगह आपने देखा भी होगा टांग के रखते हैं। वो कहीं भर के भी रख देते हैं गमलों में, गमले टाइप में सीमेंट की बाल्टियों में रख देते हैं। बट लेकिन ये सुविधा आपको मिलेगी। इससे भी फायदा रहता है कि अभी बाई चांस आपकी कोई गाड़ी आड़ी में अगर लीकेज हुई हल्की सी और भैया आग लगी तो आप बाल्टी उठा के रेत मार के आप उसको बुझा सकते हैं। इतनी जल्दी आप फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं कर पाएंगे मैं समझता हूँ, और कॉल करेंगे भी तब तक तो आपकी गाड़ी स्वाह हो जाएगी। रेत की सुविधा होगी। 7वें नंबर पर आता है बिल पाने की सुविधा। अगर आपने कुछ चीज भरवाया, पेट्रोल भरवाया या डीजल भरवाया, तो आप उनसे बोल सकते हैं, ये आपका हक है और उनका ये पर्ची देने का दायित्व है कि आपको वो बिल देंगे कि आपने कितने का डीजल डलवाया है। वो बात एक अलग होती है, किसी की मशीन खराब हो जाती है
कुछ लोग ज़्यादातर ऐसा ही बोलते हैं भैया मशीन ख़राब है या उसमें पेपर नहीं है या कुछ नहीं है, बट लेकिन वो आपसे मना नहीं कर सकते हैं बिल के लिए। 8वें नंबर पे आती है क्वालिटी और क्वांटिटी। आपने देखा होगा एक उसकी क्वालिटी गुणवत्ता की चेक करने का और आपको मांगने का अधिकार है। आप मांग सकते हैं कि हमें इसकी क्वालिटी चेक करानी है तो वो चेक करा के देंगे। आप उसकी क्वांटिटी भी चेक करा सकते हैं अगर आपके पास वो है नॉलेज है उसके बारे में, तो आप उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी चेक करा सकते हैं। 9वें नंबर पे आती है डिस्प्ले। डिस्प्ले आपको जैसे आपका रेट क्या चल रहा है आज का पेट्रोल का, कल का डीजल का रेट क्या है, तो वो आपको कहीं ना कहीं दर्शाएंगे। कुछ लोग तो बड़े बड़े बॉक्स वो लगा देते हैं लंबे लंबे ऊंचे से, उस पर डिजिटल कर रखा है, उसी पे लिख के आता है डीजल क्या रेट में है और वो क्या रेट में है, पेट्रोल क्या रेट में है। तो कुछ जगह ऐसे लिखा होता है, बड़ी बड़ी लगा देते हैं। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको दर्शाएंगे जरूर कि डीजल क्या रेट है क्या रेट नहीं है। वो मशीन के अंदर ही आती है ऐसी सुविधा जिसमें डीजल और पेट्रोल की रेट सबकी अलग लिख के आती है। अगर वो बंद है तो आप उनसे बोल भी सकते हैं भैया इसको चालू करिए कि क्या रेट है क्या नहीं है। ये इसके रूल रेगुलेशन में आता है। और आपको बता दें उसकी आप वो भी चेक कर सकते हैं क्या नाम है क्वालिटी, और उसकी भी आपको हिदायत है। और 10वें नंबर पर आती है एक शिकायत बॉक्स। एक आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के आसपास कहीं ना कहीं उन्होंने एक शिकायत पेटी टांग रखी होगी या बनवा रखी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप उनके खिलाफ भी बोल सकते हैं कि भैया ये रूल रेगुलेशन में आती है, आप ये आम जनता के लिए होती है, आप ये टांगिए। तो वो उसको भी टांगेंगे और कहीं ना कहीं वो टांग के रखते हैं, या तो रूम के अंदर टांग देते हैं कुछ लोग, क्योंकि यूज बहुत कम करते हैं लोग। किसी को शिकायत करनी होती है तो लोग फेस टू फेस करते हैं। तो ये 10 सुविधाओं का आप आराम से लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों से वंचित रहते हैं या पहले तो आपको देखो पोलाइटली बोलना ही पड़ेगा कि भैया प्लीज़ इस तरीके की मेरे को दिक्कत है या मेरे वॉशरूम यूज करना है, या कोई मना कर देता है। कभी कभार कुछ चांस ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग गंदी करके डाल जाते हैं, तो पेट्रोल पंप वालों का मजबूरी होता है मना करना कि भैया उसमें मत जाना, या मतलब गंदी है या कुछ है, तो उसको आप अपने देख लें। और आपकी अगर उस पेट्रोल पंप वाले की गलती हो तभी उसके खिलाफ कंप्लेंट करें, क्योंकि ये सुविधाएं वैसे बना के रखते हैं कुछ लोग टॉयलेट वगैरह कम यूज करते हैं। सिटी में होता है, कहीं जगह कम होती है, लेकिन बना के जरूर रखते हैं। ये मैंने बिल्कुल देखा है, छोटे छोटे पेट्रोल पंपों पे भी मैंने देखा है, विजिट किया है। तो उनकी लेटरिन बाथरूम उनके पास जगह नहीं है, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी अटैचमेंट कर रखी है। ये सुविधाएं जितनी 10 सुविधाएं बताई हैं ये सारी सुविधाएं मिलेंगी उनके पास। कुछ लोग अपनी जैसे हवा की दिक्कत आती है, मैं आपको बता दूं तो हवा की मशीन आपने जरूर देखी होगी, लगी रखी होगी। अगर किसी के पास मशीन नहीं होती तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हवा वाली मशीन होती है, ज़्यादातर लोग मशीनों को सुविधाएं नहीं देते हैं, क्योंकि एक इंसान उस पर लग जाता है पेट्रोल पर, उस पर हवा मशीन पर, तो उसको भी उनको वो देनी पड़ती है। बट लेकिन मशीन जरूर लगी होगी, तो कुछ लोग खराब करके ही रखते हैं उसको कि भैया वो खराब है। कुछ लोग हटा के उसको एक साइड से भी रख देते हैं कि चलो इसको कुछ नहीं है और रहेगी यहाँ पर तो लोग पूछेंगे। इसलिए आप अगर चाहें तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा कि मशीन यहाँ है या नहीं है, या किसी कोने में खराब पड़ी है, तो आप पहले बोल दीजिए कि भैया ये रूल रेगुलेशन के अंदर आती है, आप इसको मशीन को लगाइए। अगर वो कुछ कहते हैं तो आपको उनसे बहसबाजी नहीं करनी है, उनसे सीधे बोल देना है कि भैया ये रूल रेगुलेशन के अंदर आती है, आप ऐसा नहीं करोगे तो ये हम आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे। तो आपको कुछ करना क्या है, ये आप भारत में किसी भी कोने से हों, आपको मैं आइडिया बताता हूँ। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर ही ये सारे ऑयल्स वगैरह आते हैं। आपकी गैस वगैरह होती है एलपीजी, वो भी आती है। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, एलपीजी गैस से आप अपने पैसे बचा सकते हैं। 19 रुपए से लेके 50 रुपए तक बचा सकते हैं आप, अगर आप बचाना चाहें तो। उस वीडियो को भी आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख लेना, आपका फायदा हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जरूर फायदा होगा कुछ ना कुछ, अगर आपने वो वीडियो देख ली तो। अब इसका कंप्लेंट कैसे करनी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप भारत में किसी भी स्टेट से हैं। मान लीजिए जैसे आप यूपी से हैं, जैसे आप यूपी से हैं तो आपको किसी पेट्रोल पंप के बारे में आपको जानकारी मिली, या आपने देखा कि हाँ ये सुविधा हमको नहीं मिल रही है, तो उसकी आपको शिकायत इस तरीके से करनी है कि गूगल पर जाना है, गूगल पर, और गूगल पर लिखना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टोल फ्री कंप्लेंट नंबर, इस तरीके से लिख देना है आपको। या फिर ये देख लेना है कि पेट्रोल पंप की शिकायत टोल फ्री नंबर पर कैसे करें, 2 जरिया हो गए। या आप इस तरीके से लिख देना है कि पेट्रोल पंप का शिकायत नंबर, आपको निकल के आ जाएगा, टोल फ्री नंबर भी आ जाएगा और वैसे भी नंबर आ जाएंगे।
आप चाहें तो इसकी एक वेबसाइट होती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस पे भी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपकी इनसे भी कोई सुनवाई नहीं होती है, कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि इससे सुनवाई नहीं करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने जिस आप कहीं ना कहीं से तो होंगे, वो जिला भी पड़ता होगा। अगर सिटी पड़ती है तो आपको सिटी में कंप्लेंट करनी है, तो सिटी का भी अधिकारी होता है। सिटी में भी अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े SDM वगैरह होते हैं सिटी के, अपने अपने एरिया के हिसाब से। तो आपको उसमें गूगल में सर्च करना है SDM कॉन्टैक्ट नंबर, और अपना जिला डाल देना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो या आपका एरिया पड़ता है। जिस एरिया से आपकी अगर सिटी है बड़ी, और सिटी भी एरिया के नाम से ही जानी जाती होगी, तो आपको अपना सिटी नाम डाल के उसके आगे लिख देना SDM कॉन्टैक्ट नंबर, आपको निकल के आ जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ, जैसे ही नंबर आए निकल के, आपको 10 बजे के बाद आपको कंप्लेंट कर देनी है। और आपको बताऊं कि अगर पेट्रोल पंप वाले भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज ये सारी सुविधाएं जो हमने बताई हैं, इन सारी सुविधाओं को आप अपने पेट्रोल पंप पर रखिए, जिससे कि कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट ही ना कर पाए। और आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने की सोचना भी मत, क्योंकि मैंने जो जानकारी थी जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दी है लिखित में, उसको मैंने उल्लेख किया है, आपको बता दें। और आप इस अगर सारी सुविधाओं को रखेंगे तो आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी नहीं करेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।